हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको लेने के साथ साथ आप उन प्रैक्टिस सेटों को भी कंप्लीट करो, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं ये नवीन शर्मा सर ने पहले जो खाकी बैच आया था उसके लिए प्रैक्टिस सेट चलाए गए थे। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में 38 क्वेश्चन होंगे। हर प्रैक्टिस सेट में ही 38 क्वेश्चन होंगे जो कि आपको एक एग्ज़ाम की फील कराएंगे और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात बता दें कि अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड है। वहाँ पर आप जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स। वहाँ पर आपको एक चैनल मिलेगा, उसमें लगभग 600 सब्सक्राइबर हैं, तो उसको ज्वाइन करिए और उसी में आपको इस क्लास व अन्य सभी क्लासों की पीडीएफ मिलेगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आतिश ए चिनार जो फ्लेम्स ऑफ चिनार किस नेता की आत्मकथा है? तो किस नेता की आत्मकथा है? ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आत्मकथा है, जो कि जम्मू कश्मीर के वजीर आजम है। और ये कितनी बार? 3 बार जम्मू कश्मीर के सीएम रह चुके हैं। बेनजीर भुट्टो किसी भी मुस्लिम देश की पहली प्रधानमंत्री हैं। कौन? बेनजीर भुट्टो किसी भी मुस्लिम देश की पहली प्रधानमंत्री या पाकिस्तान की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? बेनजीर भुट्टो। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यह उल्लेखित किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो ये आर्टिकल 93 में किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना अनिवार्य है। अब आर्टिकल 85 का एक क्या कहता है? आर्टिकल 85 का एक कहता है कि राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुला सकता है किसी भी स्थान पर जहां राष्ट्रपति को उचित लगे, सड़क पर भी बुला सकता है। और आर्टिकल 85 का पहला ये भी कहता है कि दो सदनों के बीच की दूरी, दो सदनों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि दो सदनों के बीच का जो अधिकतम कितना समय हो सकता है? तो 6 माह से अधिकतम नहीं हो सकता है। और आर्टिकल 85 का 2 का क्या कहता है? 17वां संसद का कौन राष्ट्रपति करेगा? तीसरा क्वेश्चन है, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते यानी कि जिंक की सुरक्षात्मक परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हाइड्रोलॉजी का संबंध किससे है? तो ओशनोग्राफी क्या है? समुद्र से, समुद्री विज्ञान। अब हाइड्रो, आपको एक शब्द याद होगा, जल का सूत्र क्या है? H2O, यानी कि H को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। और जहाँ जहाँ भी हाइड्रो शब्द आए आप समझ लेना कि पानी की बात हो रही है। तो हाइड्रोलॉजी का संबंध किससे है? ओशनोग्राफी से है। एंथ्रोपोलॉजी का संबंध किससे है? कल्चर विज्ञान या संस्कृति विज्ञान से है। आगे देखते हैं पेडोलॉजी में क्या किया जाता है? मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। और जनसंख्याकी में भी तो आप जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। 5वां क्वेश्चन है, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो इंसुलिन कमी के कारण क्या? मधुमेह या डायबिटीज होती है। और इंसुलिन कहाँ बनता है? तो ये अग्नाशय में पैक्रियाज ग्रंथि में बनता है। और इसमें भी किसमें? तो बीटा कोशिका में बनता है। किसमें? बीटा कोशिका में बनता है। और इंसुलिन की खोज किसने की? बैटिंग ने की। कब? 1921 में की। 6वां क्वेश्चन है, राजस्थान के कालबेलिया लोक नृत्य और लोकगीतों और लोक नृत्यों को यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया? तो ये 2010 में शामिल किया गया। और कालबेलिया क्या है? कालबेलिया एक लोक नृत्य है। अब राजस्थान, तो राजा के स्थान पर काल बुला लिया, तो कालबेलिया कहाँ का हो गया? राजस्थान का हो गया। 7वां क्वेश्चन है, भारत में प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और स्टार्ट कब से हुआ? तो 1949 से स्टार्ट हुआ। अब क्यों मनाया जाता है?
क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था और ये इसके 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। 8वां क्वेश्चन है, सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्योहारों किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये सिक्किम में मनाए जाते हैं। और सिक्किम के आप लोसर और सोनम लोखर और साकेवर कभी मत भूलना। उड़ीसा का रथ यात्रा किस भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है? तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। झारखंड का सरलुआ, कर्मा हुआ और तुसु हुआ कहाँ का? ये झारखंड के हैं। केरल का ओणम और अट्टुकल पोंगल आप कभी मत भूलना। अट्टुकल पोंगल की बात की जाए तो केरल में, और अगर खाली पोंगल की बात की जाए तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। 9वां क्वेश्चन है, किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया था? तो जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज जो किसने फैलाया था? तो अरुणा आसफ अली ने फैलाया था। किसने? अरुणा आसफ अली ने फैलाया था। और कब भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा कब हुई? तो 8 अगस्त 1942 को घोषणा हुई और 9 अगस्त 1942 से यह आंदोलन शुरू हो गया था। 10वां क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2019 के दौरान भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी? तो पहली महिला पायलट कौन बनी? शिवांगी बनी। और भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो ये भावना कांत है। 11वां क्वेश्चन है, करुण चंडोक का संबंध किससे है? तो करुण चंडोक एक कार रेसर है। क्या है? कार रेसर। 12वां क्वेश्चन है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले हैं, जिन्होंने किसकी? सत्य शोधक समाज की स्थापना की। और ज्योतिबा फुले की पत्नी का नाम क्या है? इनकी पत्नी का नाम है सावित्रीबाई फुले, जो कि पहली टीचर महिला अध्यापक होने का श्रेय जाता है इनको। 13वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किन राज्यों में सीमा लगती है? किन किन राज्यों से? तो उत्तर प्रदेश से लगती है, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना हुआ, उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ। 14वां क्वेश्चन है, सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो सीजर कप किससे? फुटबॉल से संबंधित है। अब आगे देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 है। और इसके वास्तुकार कौन है? तो RV यानी कि राम बी सुतार हैं। राम बी सुतार। नई संसद के कौन है? तो नई संसद के वास्तुकार है विमल पटेल। और अयोध्या राम मंदिर के कौन है? चंद्रकांता सोमपुरा है। कौन है? चंद्रकांता सोमपुरा। 16वां क्वेश्चन है, लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के किन अंगों द्वारा बनाया जाता है? तो लाइपेज नामक एंजाइम शरीर के अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है। किसके? अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है। और इसका काम क्या होता है लाइपेज का? तो वसा का पाचन होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज करता है। और कार्बोहाइड्रेट को कौन पचाते हैं? तो एमाइलेज, माल्टेज और सुक्रोज किसको पचाते हैं? कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं। और प्रोटीन का पाचन कौन करते हैं? तो ट्रिप्सिन और पेप्सिन किसका? प्रोटीन का पाचन करते हैं। 17वां क्वेश्चन है, किस राज्य में पारंपरिक नृत्य ओट्टुम थुलाल लोकप्रिय है? तो कहाँ? तो ये केरल में है। और केरल के अब कथकली और मोहिनी अट्टम ये कभी मत भूलना। थेरियम कहाँ का है? केरल का है। आंध्र प्रदेश का क्या है? कुचिपुड़ी है। कर्नाटक का यक्षगान है। और तमिलनाडु का कोलेट्टम, कुम्मी और भरतनाट्यम किसके हैं? ये तमिलनाडु के हैं। 18वां क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1971 में युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम थे। और 1999 में कौन सी कारगिल वॉर हुआ था? तब रक्षा मंत्री कौन थे? तो जॉर्ज फर्नांडीस। और ऑपरेशन विजय चलाया गया था तब। ऑपरेशन विजय चलाया गया था। 19वां क्वेश्चन है, दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड में है। अब एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? तो ये साउथ अमेरिका में है। कहाँ? साउथ अमेरिका में है। और रॉकीज पर्वतमाला नॉर्थ अमेरिका में है। मकालू कहाँ है? तो मकालू ये नेपाल चीन बॉर्डर पर है। एटलस कहाँ है? तो साउथ वेस्ट अफ्रीका में है। कहाँ? साउथ वेस्ट अफ्रीका में है।
20वां क्वेश्चन है, मराठा काल में ग्राम प्रशासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन था? तो मराठा काल में पाटिल जो होता था वो ग्राम प्रशासन की देखभाल करता था। और छत्रपति शिवाजी महाराज में क्या अष्टप्रधान थे? कौन थे? अष्टप्रधान थे, जिसमें सबसे ऊंचा पद था किसका था? पेशवा का सबसे ऊंचा पद था। फिर उसके बाद आते थे अमात्य जो कि उनके वित्त मंत्री होते थे। फिर उसके बाद मंत्री जो कि दैनिक कार्य यानी कि दिन के कार्य करते थे, दैनिक भी मंत्री होते थे। फिर उसके बाद आते सचिव जो दफ्तर का कार्य करते थे, क्या कहते? सचिव कहते थे। सुमंत क्या होते थे? विदेश मंत्री। क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है कि शिवाजी महाराज के जो अष्टप्रधान थे उसमें सुमंत किसे कहा जाता था? तो विदेश मंत्री था सुमंत। उसके बाद एक सेनापति हुआ करता था, पंडित राव होता था और न्यायाधीश होता था न्याय करने के लिए। द्रव्यमान संख्या हमेशा डैश के बराबर होती है। तो द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। 22वां क्वेश्चन है, बकरों में रुधिर से निकलने जाना और अपशिष्ट पदार्थ है। अमोनिया हुआ, यूरिया हुआ, यूरिक अम्ल हुआ, ये कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ हैं, किडनी के द्वारा निकाले गए, फिल्टर किए गए। भारतीय राष्ट्रपति को ले जाने वाले किसी भी हवाई जहाज को बुलाने का संकेत क्या है? एयर इंडिया वन। क्या कहा जाता है उसे? एयर इंडिया वन कहा जाता है। 24वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन है? तो ब्राजील है। और उत्पादन में प्रथम नारियल उत्पादन हुआ, पपीता हुआ, अनार हुआ, केला हुआ, इसमें कौन है सर्वप्रथम? तो भारत है सर्वप्रथम। और चीनी में भारत किसमें नंबर? दूसरे नंबर पर है। 25वां क्वेश्चन है, मृदा रहित कृषि को क्या कहा जाता है? तो जल संवहन कहा जाता है, संवर्धन कहा जाता है। क्या? जल संवर्धन कहा जाता है। 26वां क्वेश्चन है, दाल के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और थर्मामीटर क्या करता है? तो तापमान नापता है। और हाइग्रोमीटर क्या? वायुमंडल और आर्द्रता मापता है। 27वां क्वेश्चन है, पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहाँ शुरू की गई? तो मार्च 2007 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है। और अर्थ हावर डे कब मनाया जाता है? तो मार्च के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है अर्थ हावर डे। आगे देखते हैं 28वां क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो जुलाई 1964 में की गई थी, IDBI की। 29वां है, बादल फटने का क्या अर्थ है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। क्या है? भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात। 30वां क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय संव्यवहार का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं के साथ किया जाता है, एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु का लिया जाना। 31वां क्वेश्चन है, मैत्रेय परियोजना किस जनपद में चलाई जा रही है? तो ये कुशीनगर में चलाई जा रही है गौतम बुद्ध के लिए। और ये स्टार्ट कब हुई थी? तो ये 1990 में स्टार्ट हुई थी। 32वां क्वेश्चन है, यूपी में कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? तो 24% भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। यूपी में राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। कहाँ है राष्ट्रीय कथक संस्थान? राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। 34वां क्वेश्चन है, यूपी में शुष्क जलवायु क्षेत्रों को बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है? तो 9 भाग में बांटा गया है, 9 भाग में बांटा गया है। 35वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये गुजरात में मनाया गया। 36वां क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं बैठक कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये दावोस में हुई। कहाँ? दावोस में। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में रामायण महोत्सव मनाया गया, कहाँ? न्यू दिल्ली में मनाया गया रामायण महोत्सव। 38वां क्वेश्चन है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रोन है। कौन? इमैनुअल मैक्रोन है। तो हमारे जो 38 क्वेश्चन थे यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए GS के, उनका फर्स्ट रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। तो इसकी PDF चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम बोरियस पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।